क्यों? थंबनेल देख के क्लिक किए हो और सोच रहे हो कि क्या ये वन शॉट काफी होगा ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे मेरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मेरे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो बेटा मैं तुझे गारंटी देता हूं कि अगर तूने ये लेक्चर पूरा देख लिया आज, अगर तूने ये लेक्चर पूरा देख लिया आज, तो तेरे ट्रिग्नोमेट्री के चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे प्रूफ वाले क्वेश्चन हो, जिससे तुझे लगता है सबसे ज्यादा डर, वो भी मैं तेरे आज यहां पर कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन शर्त है कि लेक्चर एंड तक देखना है और पेन कॉपी लेके बैठना है, वहां पर नोट करते जाना है यार भाई। नोट नहीं करेगा ना तो नहीं होगा। देखो मैथ्स में लिखना बहुत जरूरी है ना। और एक प्रॉमिस और कर दो, कमेंट में डाल दो कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये लेक्चर देखने के बाद जितने क्वेश्चन आपने कराए हैं वो सारे क्वेश्चन जाके करूंगा और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो ये सारे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। अगर बाई चांस नहीं होता है तो भाई सॉल्यूशन डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और कमेंट में अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी मुझे बता देना, ठीक है। जो तुम्हारा वीक हो वही ले लेंगे अगला, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सर। ट्रिग्नोमेट्री नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। भाई ट्री मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब था थ्री मतलब तीन, गोन मतलब साइड और मेट्री या मेट्रो मतलब होता है मेजरमेंट्स, मतलब तीन साइड की मेजरिंग की बात हो रही है। अच्छा तीन साइड किसकी होती है सर? अरे तुम्हारी तो तीन साइड है नहीं ना, साइड किसकी है? तीन। आप लोग तीन साइड तो ट्राइंगल्स की होती है ना। लेकिन यह एक स्पेसिफिक ट्राइंगल की बात होती है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। यहां हम बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में? इस राइट एंगल ट्राइंगल की लाइफ, मतलब उसका पूरा पोस्टमार्टम यहां पर करने वाले हैं। तो यहां हम बेसिकली सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करने, और राइट एंगल ट्राइंगल का नाम सुनते हमारे दिमाग में एक चीज आती है, घुमाओ 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 चाबी घुमाओ। आपको याद आया होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या याद आया होगा आपको? पाइथागोरस थ्योरम। याद आया कि नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम याद आया। अच्छा होता क्या है ये सर? अरे होता क्या है ये? आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही होता है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही होता है। अच्छा सर परपेंडिकुलर क्या है? सर परपेंडिकुलर क्या है? सर ये जो ऐसे सीधा खड़ा हुआ है ये है परपेंडिकुलर, ये जो ऐसे लेटा हुआ है ये हाइपोटेनस है, और ये जो फिसल पट्टी है, जो फिसल रहा है, कौन? जो ये फिसल रहा है एसी, ये है हाइपोटेनस। अरे फिसल रहा है मतलब, अरे तुम भी तो फिसल गए थे उसके प्यार में, तो ये बस फिसल रहा है, ये जो फिसल रहा है वही है हाइपोटेनस। मतलब तुम हाइपोटेनस हो जो फिसल गए हो उसके प्यार में, है ना। नहीं फिसलना है, ठीक है। अच्छा सर ये जो आप बता रहे हो कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस है, क्या ये हमेशा यही रहेगा क्या? नहीं, ये बदल जाता है, ये उसकी तरह बदल जाता है। देखो तुम तो फिसल लिए लेकिन वो बदल गई, है ना। तो जब हम बात करते, चलो पहले एक बेसिक सी चीज पता था, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल सी है, ये एंगल ए है ना। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या हाइपोटेनस हमें याद रहता है अभी, है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो यार, ये जो परपेंडिकुलर है और जो ये बेस है ये हमेशा बदलते रहते हैं उसकी तरह। और जो हाइपोटेनस है, जो फिसल रहे हो, जो तुम जो कभी नहीं बदलते हो, है ना। तो यहां पर क्या होता है, देखो समझते हैं कि सर अगर मान लीजिए मैं इस एंगल को लेता हूं, किसको? एंगल सी को, थीटा लेना। तो थीटा क्या है? थीटा भाई कुछ नहीं है, थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट है। क्या है? ग्रीक अल्फाबेट। अच्छा फाई भी होता है, कभी कभी फाई भी लिख देते हैं। तो थीटा के सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, थीटा के सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है जिसका नाम है परपेंडिकुलर, और थीटा के बगल में जो रहता है वो होता है बेस। अच्छा फिसल पट्टी तो वही है ना जो तुम हो हमेशा से, ये हमेशा से हाइपोटेनस रहेगा, ये हमेशा से हाइपोटेनस रहेगा। अच्छा सर आप बोल रहे हो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यही तो पढ़ा है हमने। अरे तुमने ये तो पढ़ा है, लेकिन तुम्हें एक चीज याद नहीं है, पता है? तुम्हें ये याद नहीं कि अगर थीटा ये हो गया, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल ए की, तो इसके अकॉर्डिंग सामने वाली खिड़की में कौन है? परपेंडिकुलर है, और इसके पास वाला बेस हो जाएगा। अरे भाई साहब
हाइपोटेनस कौन होगा? अरे मैंने बोला ना, तुम बदलते नहीं हो, तुम लॉयल हो ना यार, तुम फिसल जाओगे लेकिन बदलोगे नहीं। हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा, AC। समझ में आई बात? ये समझ नहीं है ना तुमने, तो तुमने 30 से 40% ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर कर लिया। थीटा पहचानना सबसे बड़ा काम है ना? तो अगर थीटा ये तो परपेंडिकुलर सामने वाला, बेस बगल वाला, थीटा ऊपर हो जाएगा तो नीचे वाला परपेंडिकुलर, इधर वाला बेस। अच्छा घुमाई तो दिया है और क्या किया है ना? तो ये याद रखना है ना। अब आगे बात करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, तो कुछ रेशियो होंगे। रेशियो मतलब साइड के रेशियो। किसके रेशियो? साइड्स के। अच्छा साइड कौन कौन है? आप बोलोगे AB, BC, AC। अच्छा इन तीनों के कुछ रेशियो हो सकते हैं, जैसे AB अपॉन AC एक रेशियो है। अच्छा इसका उल्टा भी होगा, AC अपॉन AB। रेशियो ही तो बात कर रहा हूं मैं, रेशियो मतलब 1/1/1 में, है ना? फिर आपने बोला सर BC अपॉन AC, AC अपॉन BC। फिर किसी ने बोला सर AB अपॉन BC, तो बोलोगे सर BC अपॉन AB। अच्छा इनके अलावा कोई और रेशियो हो सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर पॉसिबल रेशियो 6 रेशियोज होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं पॉसिबल रेशियोज? 6 होते हैं। तो 6 रेशियो होते हैं, तो इनके मतलब मैं बोलूं कि 6 बच्चे हैं। कौन है ये? 6 बच्चे हैं। अरे भाई यार तुम समझ जाओ यार, है ना? फिसल पट्टी है, तुम हो, वो है, तो बच्चे भी होने हैं, है ना? तो ये 6 बच्चे हैं। अब इन 6 बच्चों के नाम भी तो रखने होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम रखा राकेश, तुम्हारा नाम रखा अनुज, अनुज तो हमारे सर का नाम है खैर, है ना? तुम्हारा नाम रखा, मान लो कोई अन्नू पंजू कुछ रख दिया, ऐसे अल्लू पल्लू सा नाम रख दिया, अल्लू अर्जुन नाम रख दिया, है ना? तो ऐसे इनके भी हमने नाम रख लिए। कैसे नाम रखे सर? कैसे नाम रखे सर? सर हमने क्या किया, ये जो रेशियो थे इनका नाम रखा सर। क्या नाम रखा? पहला नाम देखो, इनको नाम क्या दिया? इनको नाम दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फैमिली है ये, क्या है ये? फैमिली है। फैमिली का सरनेम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमने नाम दिया इसका साइन। पहले का नाम दिया हमने साइन, SINE, साइन। अच्छा ये थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग थीटा, साइन थीटा। ये क्या है? ये इसका, ये कौन से वाले बच्चे का नाम है? ये है AB अपॉन AC वाले का नाम है। AB अपॉन AC का नाम है। अच्छा ये मान लीजिए ये है ब्रो। अच्छा बच्चे हैं तो लड़का लड़की भी होंगे ना। ये है ब्रो और ये है सिस्टर। सिस्टर भी है भैया, सिस्टर भी है। सिस्टर कौन है? अच्छा बहन जो है वो हमेशा उल्टा काम करती है, या मैं बोलूं भाई जो है वो हमेशा उल्टा काम करते हैं। तो यहां पर भी ये भाई और ये बहन है, तो ये उल्टा काम करेंगे। मतलब उल्टा मतलब AC अपॉन AB। अच्छा इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम भी सोचना पड़ेगा। इसका नाम हमने दे दिया कोसिकेंट, है ना? अच्छा ये तो बड़े बड़े नाम है ना, जैसे कि मान लो मेरा नाम विशाल है पर मुझे प्यार से लोग विशु बोलते हैं, तो ऐसे ये साइन को SIN थीटा लिखते हैं कुछ लोग, और इस कोसिकेंट को कोसेक लिखते हैं लोग, है ना? थीटा भी लिखेंगे, यहाँ पे थीटा नहीं लिखा हमने यार, रुको, थीटा, है ना? ऐसे थीटा, ठीक है। अब इसके बाद भाई टोटल 6 थे, तो भाई यहां मेल फीमेल का रेशियो बराबर बराबर है ना? 3 मेल होंगे तो 3 फीमेल होंगे, तो दूसरा मेल है वो कौन है? दूसरा ब्रदर कौन है? आप बोलोगे सर कोसाइन थीटा। वो क्या होगा? वो होगा सर BC अपॉन AC, है ना? और इसी का मतलब इसी की बहन उल्टा काम करने वाली AC अपॉन BC, वो कौन है? वो है सीकेंट थीटा, जिसको हम बोलते हैं सेक थीटा, है ना? और इसको बोलते हैं प्यार से कॉस थीटा। प्यार से क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। फिर एक और भाई आएगा, इसका नाम क्या है? उसका नाम है टेंजेंट थीटा, जिसको आप बोलते हो टेन थीटा, विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। अच्छा इसका उल्टा हो जाएगा BC अपॉन AB। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कॉट थीटा, ठीक है? तो यार ये सर ये तो आपने रेशियो में बता दी, लेकिन इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? शॉर्ट ट्रिक? अच्छा बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है। आपको कौन सी याद है? आप मुझे बताओ। मेरे को जो याद है, मतलब मैं जो बताता हूं वो मैं बताता हूं।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अच्छा ये क्या है सर? अच्छा देखो ए बी कौन है, इसके अकॉर्डिंग ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी कौन है, हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बी सी कौन है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये कौन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित पीएच मतलब पंडित अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ए बी अपॉन ए सी, पहला वाला एस से बोले साइन, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस, सी कॉस देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए बी अपॉन बी सी विच इज इक्वल्स टू 10, तो ये लास्ट में 10 आ गया पी अपॉन बी। आप ऐसे याद कर सकते, हमने यहां पर ये नाम दिए हैं, ये हमने साइड के रेशियोज लिखे हैं, बट एक्चुअल में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ही याद करना है, पी बी एच जो है ये याद करने हैं, यही हमारे काम आने वाला है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगे, है ना, ये सारे रेशियो याद कर लो पहले तो, है ना। चलो बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपको बोला है कि साइन है, अच्छा साइन है, मैंने एक डायग्राम बना लेता हूं पहले। मान लीजिए ये है एंगल ए बी सी, साइन है, साइन ए की वैल्यू दी है बेटा आपको, साइन ए की वैल्यू दी है बेटा आपको 2/3। अच्छा आपने अभी अभी बोला था कि होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब पी अपॉन एच। अच्छा पी कौन है, ये, एच कौन है, ये, तो आप बोलोगे पी कौन है, ये, तो आप बोलोगे यहां 2k लिखो। अच्छा k क्यों लिख रहा हूं भाई, k कांस्टेंट है, हो सकता है ये 4/6 हो सकता है ये 8/12 हो, तभी तो ये 2/3 आएगा। तो एक साइड को हमने 2k मानना होता है, और हाइपोटेनस हमने ले लिया 3k। तो यार आप ये निकाल दोगे? अरे आप बोलोगे सर कितना आसान काम है, आप बोलोगे सर जो ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर आप बोलोगे सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। बी सी की वैल्यू पता है क्या? 2k, और ए सी की वैल्यू पता है क्या? 3k। तो आप बोलोगे ये उधर ले जाओ, तो आप बोलोगे ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर अंडर रूट में, तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी √5k, के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √5k। अच्छा अब आपसे बोला गया है कि भाई बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो, साइन तो पता है, कॉस बताते हैं। चलो कॉस कौन होता है, कॉस ए लिखेंगे ना, थीटा नहीं लिखेंगे, अभी हम ए ले लेते हैं। ठीक है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, आप बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस √5k/3k, तो ये हो जाएगा √5/3। फिर आप बोलोगे कॉस के बाद आता है tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2k/√5k 2/√5। फिर आपने बोला सर अब तो सर हमें पता ही है, उल्टा कर देंगे। देखो इसकी बहन कौन थी साइन की? साइन की थी कोसेक ए, तो उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा 3/2। फिर आप बोलोगे सर इसकी कौन थी? सेक ए, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3/√5, और सही जा रहे ना, और फिर कॉट ए विच इज इक्वल टू इसका उल्टा √5/2। ठीक है, तो ये हमने सारे रेशियोज यहां पर लिख दिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल और करते हैं, tan a इज इक्वल टू 4/3। ए को यानी लेते हैं, नीचे लेते हैं क्योंकि अपन को आदत पड़ रही है ना, ए नीचे ले लेते हैं, बी सी, tan a इज इक्वल टू 4/3। 4 मतलब परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं बोलूं tan a, तो tan a क्या था? आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, तो मैं बोलूंगा 4k 3k ले लो, तो ऐसे आ जाएगा ये। तो आप बोलोगे 4k और 3k, तो ये निकाल लोगे। अरे तुम्हें याद है पाइथागोरन ट्रिपलेट? देखो इसमें बहुत काम आएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट याद रखना, लेकिन नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4k के 3k, 3k स्क्वायर
प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 309 16 25k स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25k, अच्छा 5k बचेगा ना, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5k, AC की वैल्यू आ जाएगी 5k। चलो अब निकालते हैं, साइन निकालो, चलो साइन ये निकालो, ये कितनी आ गई 5k, साइन निकालो। अब बोलोगे 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5 है ना। cos A निकालो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप बोलोगे 3/5, डायरेक्ट लिख दूं, अब 10 पता ही है ना, यहां cosec लिख दें, cosec A इज इक्वल टू 5/4 और sec A इज इक्वल टू 5/3 और cot A इज इक्वल टू 3/4, इसका उल्टा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखो यार, ये बहुत आसान सवाल है और ऐसे सवाल ऐसा नहीं है कि आते नहीं एग्जाम में यार, है ना, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। अब यहां रूट दे दिया और कुछ और दिया ही नहीं सर, ये कैसे माने हम। अब आप देखो कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। अब मेरे बच्चे, तुझे ये तो पता ही नहीं कॉसेक क्या होता है, पर तुझे ये पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा, ये होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लूं क्या, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। आप बोलोगे सर लो डायग्राम बनाओ, मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा √10k और ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा 1k। अच्छा ये कितना आ जाएगा, अभी निकाल देते हैं सर। आप बोलोगे सर ABC मार्क कर लो चाहो तो, या मान लो ABC, तो वही सेम काम करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता है, प्लस BC की वैल्यू कितनी है आपको पता है 1k का स्क्वायर, और AC की वैल्यू है √10 का k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगे उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा, तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9k स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर रूट को उधर ले जाओगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी आपके 3k, AB की वैल्यू आ गई आपके 3k। अब लगाओ बाकी के, लगाओ, चलो आप बताओ साइन A क्या होगा, साइन थीटा। आप बोलोगे थीटा सर इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√10। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर बेस क्या है, तो 3k बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप बोलोगे 3/√10, k काट दिया। टेन थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलोगे 1/3 और फिर क्या बचा कॉट थीटा हो जाएगा 3 और सेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा √10/3। और कॉसेक तो पता ही है हमें, कॉसेक तो पता ही है हमें, है ना। चलो समझ में आया। देख भाई बहुत बेसिक सी चीज है, बट ध्यान देना तुझे थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से कोई हीरो नहीं बनता यार, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है, क्या है सवाल, चलो देखते हैं। क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, तो ये ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, राइट एंगल एट सी, ये 90 डिग्री सी पर है भाई, है ना। AB की लेंथ है 29 सेंटीमीटर, यूनिट दिया है मतलब सेंटीमीटर नहीं है लेकिन ये है ना, और ये दिया है 21 यूनिट। आपसे बोला है BC थीटा है, ABC एंगल जो है थीटा है ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है इनकी, चलो वैल्यू निकालते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, लेकिन सर हमें तो पता ही नहीं है, अभी तो वैल्यू निकाली नहीं है हमने, बाकी साइड की वैल्यू तो निकालो, ये वाली की, इस वाली की वैल्यू क्या है, चलो करते हैं। आप बोलोगे सर ये हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यही करते हैं। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम AC की वैल्यू निकालते हैं। AC की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप बोलोगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ओहो सॉरी AB नहीं है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो मैं बोलता हूँ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, है ना। तो देखो ये AC की वैल्यू नहीं पता अपन को, इसकी वैल्यू पता है BC की 21 का स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई साहब ये तो हमें आ गया। अब आप बोलोगे इसको उठा के वहां ले आओ, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 29 का स्क्वायर कर रहे होंगे, फिर उसका स्क्वायर कर रहे होंगे। अरे काय करना है भाई इतना, काय करना है भैया, नहीं करना है इतना, किसी को नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, इसको ले जाना है उधर। अच्छा ले तो आइए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, ये अंडर रूट, ये ए सी की वैल्यू। अच्छा 29 प्लस ये हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 21 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो, अब लोगे सर ये हो जाएगा 5 5 25, ये हो जाएगा 16, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 5 2 10 10 2 20 यूनिट। क्या निकाला बेटा आपने, ये एसी निकाल लिया आपने। ये क्या निकाला बेटा आपने, एसी निकाल लिया आपने। ये एसी क्या निकाला है 20 यूनिट। ठीक है, एसी निकाल लिया 20 यूनिट। अब आपसे बोला जा रहा है पहला वाला पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, आप बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, 21 स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस बोले तो 29 का स्क्वायर, यही होगा प्लस। अच्छा कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, मैं एक बार रिमाइंड करता हूं भाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब पूरे जो वैल्यू आएगी ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस उसका स्क्वायर होता है भाई, है ना। फिर यहां साइन स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। अच्छा 29 का स्क्वायर कितना है पता है किसी को, 841 होता है ना। 20 का स्क्वायर पता है आपको 441 होता है, और इसका होता है 400। अगर नहीं याद है तो याद कर लो यार, ये हो जाएगा, अरे सर ये तो 841 ही हो गया, ये 841 ही हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया फन। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो आइडेंटिटी है, ये तो आइडेंटिटी डायरेक्ट निकाला है, लेकिन भाई ये सॉल्व करना है भाई, ऐसे नहीं करना है ना, ये इतना सब कुछ दिया है, डायरेक्ट आंसर 1 नहीं लिखना है, प्रूव करने वाला काम है ना। चलो सेकंड वाला देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है, ये अपन ने निकाल ली अभी। अब बोलोगे सर 841 माइनस 400, तो आप बोलोगे इतना जगह 41 अपॉन 841, 41 अपॉन 841। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा और कोसाइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल चुका था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, और मैं ये मानता हूं एनसीईआरटी तो ग्रंथ है भाई, एनसीईआरटी तो ग्रंथ है, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सब लोग। इन ट्राइंगल ओपीक्यू, एंगल एट पी 90 डिग्री एट पी, ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी है, और यहां दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। अच्छा यहां से हम एक काम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं सर इसको उठा के वहां ले आओ, तो आप बोलोगे ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। ठीक है ना। अब बोलो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू मतलब ये वाली करनी है भाई, है ना। तो चलो पहले क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते। देखो दिमाग कुछ नहीं लगाना, कुछ समझ में नहीं आया तो वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। आप बोलोगे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ पी का सॉरी क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओपी पी क्यू पी, ये है पी क्यू है ना, ये पी क्यू है और ये भी पी क्यू है भाई, ये पी क्यू है ना, ये ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। पी क्यू का स्क्वायर, आप बोलोगे ये तो पी क्यू का स्क्वायर है प्लस पीओ का स्क्वायर। मुझे पीओ का स्क्वायर पता है क्या, आप बोलोगे पीओ का स्क्वायर तो पता है ना सर, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। ओ क्यू की जगह मैं यह पुट कर दूं तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। आप बोलोगे सर ये पी क्यू से पी क्यू जयराम जी की हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये 1 इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पी क्यू। ठीक है, अब बोलोगे सर ये हो जाएगा 48/2 इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब कि 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आपके पास इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बेटा, ये पी क्यू की। पी क्यू कौन है, ये 24 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ क्यू की,
ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 24 + 1 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं भाई साहब साइन क्यू। चलो आपसे बोला है साइन क्यू बताओ। साइन क्यू मतलब ये, अब देखो अब आ गया वो सवाल जो मैं बोल रहा था, थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर यहां होगा, बेस यहां होगा और फिसल पट्टी जो तुम हो वो यहां होगी, है ना। तो देखो साइन होता है परपेंडिकुलर मतलब 7, परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू सॉरी पीओ अपॉन हाइपोटेनस ओ क्यू। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, कितना आ गया बेटा 7/25। और कॉस क्यू, कॉस क्यू, कॉस क्यू क्या होगा, देखो कॉस होगा बेस, ये बेस हो जाएगा, बेस बोले तो 24 और अपॉन 25, ये दो हमने सॉल्व कर दिए। समझ में आई मेरी बात। यही चीज सॉल्व करने की यार, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25। ओह ऐसा ही कुछ नहीं है ना, पी क्यू इज 5 है ना, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। भाई साहब ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा इसमें होमवर्क के लिए, कि ये होमवर्क करना है यार, ये वैसा ही सवाल है यार, ये वैसा ही सवाल है। देखो यहां पे ये माइनस दिया हुआ था, कहां चला गया, यहां पर ये माइनस दिया हुआ था है ना, और यहां प्लस दिया हुआ है। ये सवाल आपको करना है और मुझे कमेंट में आंसर करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, लिख लो, जो मर्जी पड़े वो करो, जल्दी से करो। लेकिन चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन द गिवन ट्राइंगल, अच्छा कोई ट्राइंगल है एबीसी, भैया एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, देख लो भैया एक बार, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, तो ए बी सी ये राइट एंगल एट बी है भाई, है ना। इफ tan ए मतलब ये ए, तो आप बोलोगे इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। यहां के लगाना मत भूला करो यार, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यूज निकालनी है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे सर, पहले सर हम यहां पर हाइपोटेनस, फिसल पट्टी नहीं दी है, फिसल पट्टी निकाल लेते हैं। अच्छा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कुछ लोग अब तो यार समझदार हो गए, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा, थोड़ा सा यार पास कर सकते हैं, है ना। चलो हो गया ये, अरे वाह यार तुम तो कर दिया। अब देखो पहला पार्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलो भैया साइन ए क्या है, ये एंगल ए है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2, कॉस ए अरे कॉस ए मतलब इसके, अरे कॉस ए बोला ना, कॉस ए ये तो √3/2 इंटू साइन सी, साइन ये है परपेंडिकुलर, ये √3/2 ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3 का 3/4, 4/4 1 आ गया, 4/4 1 आ गया, ठीक है। चलो सेकंड वाला देखते हैं, कॉस ए √3/2, कॉस सी ये है 1/2 2 है भाई, 2 है ना, प्लस नहीं है माइनस है ना। साइन ए ये है, साइन ए ये है, ध्यान से देखो साइन ए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 परपेंडिकुलर, साइन सी परपेंडिकुलर √3/2। सर ये तो √3/4 माइनस √3/4 0 आ रहा है ना। तो बन गया सवाल। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस बार तुम्हारे बोर्ड में आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट मैं इसको बी यहां लिख रहा हूं, है ना, एट ए, यहां पे साइन बी ये साइन बी होगा, तो बी ये है, तो परपेंडिकुलर 1 के अपॉन हाइपोटेनस
4 के, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक बी। सेक बी, अरे यार सेक पूछा है, सेक तो कॉस का उल्टा होता है, तो यहां पे बेस चाहिए आपको, तो बेस कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर, के लगा लो यार, है ना। तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1 के स्क्वायर, अंडर रूट भी लगा दो यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 15k, ठीक है। अच्छा सेक ए क्या होता है? सेक ए पूछा है, क्या पूछा है? सेक बी पूछा है, सेक बी पूछा है, बी पूछा है, सेक बी ये वाला, तो बी होगा, तो कॉस बी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन ये है रूट 15 के, तो आप कैसे के काट दोगे, आपके पास आ जाएगा 4/√15 सेक बी, ऑप्शन डी। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई ने पूछा है ये सवाल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 2022 का सवाल है, देखो वही सेम टाइप का प्रोसेस, सेम टाइप का लॉजिक, बट क्वेश्चन में फाइंड कुछ और करना है ना। अब क्या करेंगे? कॉस थीटा दिया हुआ है भाई, इसमें डायग्राम ट्राइंगल कोई सा भी लिया जा सकता है आपके हिसाब से, बस थीटा यहां ले लो, ये ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ठीक है। √3/2, अच्छा यार ये √3/2 है, ये है ना, शायद इसमें कुछ गड़बड़ होगी है यार, ये √3/2 है, ये ऐसा नहीं है ना, √3/2 है ये, है ना, मतलब रूट में नहीं है वो। तो √3/2 का मतलब क्या है? √3/2 का मतलब ये बेस होगा √3 और हाइपोटेनस होगा 2, है ना। अब के लगा के भी कर सकते हैं, कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होता तो मैं पूरा दिखाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, है ना, 4 - 3 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, निकाल दिया। अब बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा लगाना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 3 नहीं आएगा, गलती से आ गया वो, है ना। चलो तो कॉसेक कौन सा? साइन का उल्टा होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किया गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस सेक √3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 4 - 4/3, 4 + 4/3, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, 12 - 4 अपॉन 12 + 4, और 3 से 3 काट दो भले, तो ये हो जाएगा कितना? 8/16 1/2, 8/16 1/2, सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये वाला क्वेश्चन अब मैं चाहता हूं कि आप लोग करके दो यार। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर आपको कमेंट में करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, tan ए दिया है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, हाइपोटेनस हो जाएगा √2, खत्म यार। अब मैं आगे पूरा थोड़ी बताऊंगा यार, पूरा थोड़ी बताऊंगा। चलो भाई 2023 का सवाल है, ये वाला मैं करके बताता हूं। आप वीडियो पॉज करो, 1 मिनट का समय लो, करके देखो, है ना। कोई बात नहीं होगा तो, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जाता था, ठीक है। चलो तो करते हैं ट्राई। आपने बोला 2 tan a = 3, तो आप बोलोगे सर tan a क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा क्या? tan अगर 3/2 है, tan अगर थीटा अगर, ये a नीचे ले लेता हूं यार, है ना, tan a अगर 3/2 है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 13, तो हो जाएगा √13, ठीक है। आपसे बोला है, ये सब पूछा हुआ हिसाब खतरनाक है ना, ध्यान से देखना, सवाल बहुत खतरनाक सवाल है, ध्यान से देखना ये, क्योंकि √13 आ गया आपके, वैसे टाइपिस हो जाती है तो रूट देखकर, ठीक है। तो आपसे बोला गया है 4, घबराना नहीं भाई, sin a + 5 cos a अपॉन 6 sin a + 2 cos a, इसको सॉल्व करना है। अच्छा sin a की वैल्यू क्या होगी? अच्छा पहले मैं लिख दूं यहाँ पे, चलो sin a लिख देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। sin a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/2
√13 और कॉस ए हो जाएगा, बी तो लिया ही नहीं है, 2/√13। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन ए 3/√13 है ना, प्लस 5 इंटू कॉस ए 2/√13। ठीक है, अपॉन 6 3/√13 प्लस 2/√13। अब लोग ये √13 तो जयराम जी की हो जाएगी हर जगह से, मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम लेंगे तो वो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 5 2 10, 6 3 18, 2 2 4, 22/22। देखो ना, कैलकुलेट करो, 22/22 1 आ रहा है आंसर, 1 इज द फाइनल आंसर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन में ना मेहनत इतनी सारी करनी पड़ती है, आंसर आया था 1 है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट। रिमेंबर कुछ थिंग्स जो याद रखनी है भाई, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। पहली चीज, जब भी आपको tan a दिया है 3/2, तो आपको जब ट्राइंगल मानना है तो ये 3k और 2k मानना है सब्जेक्टिव में। कब? सब्जेक्टिव में, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमेशा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि साइन थीटा स्क्वायर होता है। इसका ध्यान रखना, ये कभी नहीं होता है, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, अब ये साइन ए का मतलब क्या है कि साइन ऑफ एंगल है। इसका मतलब क्या है बेटा, साइन ऑफ एंगल ए है ना। इसमें साइन इंटू ए नहीं है, ये साइन इसका नाम है, ये पूरा एक है, ऐसा नहीं है कि कुछ और है। भाई ये सरनेम हो गया ना, साइन है, साइन का सरनेम है, ऐसा कुछ है ना। ये चीजें याद रखनी है। और कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि साइन जो है वो क्या है, साइन अगर थीटा है तो उसका उल्टा कौन था, कॉस था, कॉसेक था। तो आप बोलोगे ये 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। टेन जो है वो 1/कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉस जो होता है वो 1/सेक थीटा के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करो 1 भी आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपको टेन में, सेक में, कोसेक में और कॉट में क्वेश्चन दिया हो, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही करना, ज्यादा आसान हो जाएगा। ये आपको अभी आगे आइडेंटिटीज बताऊंगा तब आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। भाई एक बात बताता हूं, ये टॉपिक आधे से ज्यादा टीचर बताते भी नहीं है, और जिसमें 2025 में बोर्ड में सवाल आया है ना। तो चलो आपको मैं यहां पर पहले बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया है ना, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो यार आपको ये तो पता है 90 है, अच्छा ये भी कुछ एंगल होगा। अब ये सर 45 भी हो सकता है ना, ये 60 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है ना, और 090 भी हो सकता है, बट वो हम अभी इस पे नहीं जाएंगे। तो ये तीन एंगल स्पेसिफिकली कौन कौन से एंगल, 45 डिग्री, अच्छा ये 45 तो ये भी 45 होगा, है ना। 60 डिग्री, ये 60 तो ये 30 हो जाएगा, और ये 30 ये 60 हो जाएगा। इन तीन एंगल्स पर भारी, मतलब समझ रहे हो ना, भारी डिमांड वाले सवाल है, इस पर आते हैं। आपको ये तीन एंगल में कुछ चीजें याद रखनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार ये 45 है, अब यहां 10 मतलब मान लो इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये 10 45 तो ये भी 45 होगा, तो ये 2 सेंटीमीटर होंगे ही होंगे। तो कोई आपसे पूछे कि tan थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे 2/2 मतलब 1/1, है ना। अगर ऐसे ही हम आगे इनमें ये जो वैल्यू निकाली ना, अब tan थीटा क्या है, आप बोलोगे tan तो 45 है, इसके लिए 1 होगी क्या, इसका मतलब 1 तो होगी, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये 45 तो ये 45 ये 90, क्योंकि तीनों का एंगल का सम तो 180 होने वाला है ना। तो चलिए आते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। भाई इसमें लेना क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूं,
इसमें गिवन है आपको ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल है। दिखने में शायद नहीं लग रहा होगा, है ना, थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन मान लो जिसकी साइड जो है ए बी और बी सी ये है इक्वल, जो कि ए है। अच्छा AC कितना होगा? AC जो है, AC कितना होगा? आप बोलोगे AC जो है वो हाइपोटेनस है, तो कितना होगा? आप बोलोगे सर लगा देते ना थ्योरम, आप बोलोगे सर पाइथागोरस हम लगाएंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। आप बोलोगे AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहां से √2a। क्या आ जाएगी आपके पास? √2a। आएगी नहीं आई? √2a आ जाएगी। कैसे आई? अरे किसी को नहीं समझ में आया तो भाई पूरा बता देते हैं यार, ऐसे क्या नाराज हो रहे हो, पूरा बता देते हैं यार। देखो पूरा बताते हैं। आप बोलोगे सर बाय यूजिंग, तुम बहुत परेशान हो जाते हो, पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, AC इज इक्वल टू √2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2a। अब ठीक है √2a। अभी तो आया होगा ना समझ में, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई √2। अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछने वाला, मुझे बस ये बता दो कि साइन थीटा क्या होता है, बताओ। अरे बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोल रहे कुछ बच्चे हैं। आप बोलोगे सर साइन थीटा कौन है? ये वाला एंगल सी है ना, जिसको मैंने लिया साइन 45 डिग्री। अच्छा ये 45 वही 45, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो साइन थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है? AB। हाइपोटेनस कौन है? AC। वैल्यू क्या आएगी? A अपॉन √2a। कैंसिल कर दो, 1 बाय √2। ओ तेरी, मतलब साइन 45 होने का मतलब है 1 बाय √2। साइन 45 का मतलब है 1 बाय √2। साइन 45 का मतलब है 1 बाय √2। चलो कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा मतलब कि कॉस 45 डिग्री क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? अब बोलोगे बेस है BC, हाइपोटेनस क्या है? AC। बेस की वैल्यू क्या है? A। हाइपोटेनस की वैल्यू है √2a। तो A से A कट जाएगा, 1 बाय √2। cos 45 की वैल्यू 1 बाय √2। वाह भाई साहब। tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BC, मतलब A अपॉन A, मतलब 1 अपॉन 1, मतलब 1। मैंने भी बताया था tan 45 डिग्री इज 1। अच्छा आगे सब, अच्छा बाकी भी बता दो। साइन का उल्टा, साइन की बहन कोसेक थीटा, या फिर मैं कहूं कोसेक 45 डिग्री कितना होगा? √2/1। सेक 45 डिग्री कितना होगा? √2/1। और कॉट 45 डिग्री कितना होगा? 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, 1 का उल्टा भी 1 ही होता है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा, कौन हो गया ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। चलो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। अब इसमें क्या करना है सर? डायग्राम देख पा रहे हो आप? मैं आपको पहले डायग्राम से पहले कुछ चीज बताना हूं। 60 डिग्री एंगल होने के लिए क्या चाहिए? तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री कैसे होगा भाई? 60 डिग्री होगा सर, एक 90 होगा, एक 60 होगा, एक 30 हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना? तो 60 डिग्री के लिए हमें यहां पे लेना होता है, ट्राइंगल ABC। एंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 होते हैं। देखो
सारे एंगल 60 होता है। लेकिन सर ये तो इक्विलेटरल है, इस पे कैसे काम करेंगे? अरे रुको तो सही, हमें क्या करना है, हमें यहां पे कंस्ट्रक्शन करना है। ये तो गिवन है ना, जहां पे विद साइड 2a, मैंने साइड 2a लिए है ना। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, तो ये वाली साइड बराबर होगी, तो आपके पास यहां पे आ जाएगा फ्रॉम हियर BD विल बी इक्वल्स टू A यूनिट, BD विल बी इक्वल्स टू A यूनिट एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम बोलेंगे सर बाय, या फिर बोलेंगे इन ट्राइंगल ABD by using Pythagoras theorem, आप बोलोगे सर AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो आप बोलोगे AB स्क्वायर कितना है 2A का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर पता है क्या आपको? अरे अभी निकाला हमने, नहीं निकाला क्या? AD नहीं निकाला भाई, AD नहीं निकाला, AD नहीं पता, पर BD पता है, BD है A स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो आप बोलोगे AD की वैल्यू आ जाएगी √3A स्क्वायर, जिसको आप बोलोगे √3A। AD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √3A। क्या आ गई AD की वैल्यू? AD की वैल्यू आ गई भाई √3A। पहला काम हम कर चुके हैं भाई, ये प्रूफ है, पढ़ के जाना है ना। अब आओ आगे। अब आपको ये जो ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, मैं देखो इस ट्राइंगल की बात कर रहा था भाई, ये वाला है ना, ठीक है, ये ट्राइंगल के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जो ट्राइंगल है इसमें एंगल B जो है वो है 60 डिग्री है ना, तो मैं कहूं अगर इसके अकॉर्डिंग मैं साइन B लेता हूं या फिर मैं कहूं साइन 60 डिग्री लेता हूं, तो आप बोलोगे क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है? आप बोलोगे इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा ना AD, और हाइपोटेनस कौन होगा? 2A, मतलब AB है ना, यही होगा ना। देखो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बेस, ये P है, ये B है और ये H है ना। तो AD कौन है? √3A, और AB कौन है? 2 है, A से गया √3/2, ठीक है। चलो कॉस की बात करते हैं। कॉस B मतलब कॉस 60 डिग्री, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BD अपॉन AB। BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर ये तो निकाली थी ना, A निकाली थी ना, और इसकी वैल्यू क्या है? 2A 1/2। किसी ने बोला सर tan B भी निकाल दो यार, अब इतना कर ही दे हो तो tan 60 डिग्री भी निकाल दो सर, tan 60 डिग्री भी निकाल दो। tan 60 क्या होगा? आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? AD, बेस कौन है? BD। इसकी वैल्यू कितनी है? √3A। इसकी वैल्यू कितनी है? A √3। अब तो काम आसान हो गया ना। साइन के बाद कौन होता है? कोसेक होता है, उसकी बहन होती है जो कि cos 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। sec 60 डिग्री इसकी बहन होती है, उल्टा हो जाएगा 2, और cot 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। ये हमने सारे के सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री निकाल दिए, सारे के सारे 60 डिग्री के निकाल दिए। अच्छा सर ये कर लिया, 30 के लिए क्या करें? और ये बहुत आसान है। आप बोलोगे सर ये एंगल क्या होगा? अरे ये 60 है, 90 30 होगा ना यार, वैसे भी एंगल बाइसेक्ट भी करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो आप बोलोगे सर दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब मैं एंगल BAD 30 डिग्री ले रहा हूं, मैं इसको यूज करके, मेरे पास सारे साइड्स पता है, तो मैं निकालूं क्या? साइन A के अकॉर्डिंग निकालूं क्या? आप बोलोगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर कौन है इसके अकॉर्डिंग? परपेंडिकुलर ये वाला होगा, कौन? A। कौन होगा? BD अपॉन हाइपोटेनस, तो वही होगा AB। तो आप क्या बोलोगे? ये A अपॉन 2A 1/2। फिर ऐसे ही cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कौन है? वो वाला √3a/2a, √3/2। tan की निकाल दें क्या? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? a, बेस कौन है? सॉरी बेस √3, सॉरी बेस √3/a, तो हो जाएगा 1/√3। और अब तो तुम्हें आता ही है cosec 30 डिग्री, इसका उल्टा sec 30 डिग्री, इसका उल्टा, और cot 30 डिग्री, इसका उल्टा। ये लीजिए सारे के सारे हमने 30 डिग्री के भी निकाल दिए। क्या कहते हो? समझ में आ गया? यही प्रूफ है, यही करना है, और ये करने का आपको 3 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको कराऊंगा एक क्वेश्चन जो इस पे आया हुआ है ना। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक टेबल देख रहे हो आप मेरे सामने, साइन मतलब ये थीटा है, 0, 30, 45, 60 और 90, इन सभी एंगल्स की वैल्यूज याद करनी है। सर इतनी सारी वैल्यू हम कर लेंगे क्या? अरे ऐसे करोगे, ऐसे चुटकियों में करोगे, चुटकियों में कैसे करोगे मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये सारी वैल्यूज अगर तुमने याद कर ली, अगर सारी याद कर ली, तो तुम्हारा अगला चैप्टर जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। ये तो होगा ही सही, इसका अगला वाला भी बहुत आसान हो जाएगा। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे sin 30, sin 40, sin 65, sin 60, sin 90, ये सारी वैल्यूज याद करनी है। और सर ये वैल्यूज याद नहीं हो रही है, तो आइए याद करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद करनी है, तो सबसे पहले एग्जाम में जाते ही मैं क्या करता था, मैं जब भी एग्जाम में जाता था ना, तो एग्जाम में जाते सबसे पहले टेबल बनाता था, है ना। तो तुम्हें भी यही करना है। क्या करना है? एग्जाम में जाते ही टेबल बनानी है ट्रिग्नोमेट्री की। क्या करना है? साइन थीटा के सामने लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर से चालू किया, तो यहां पे डिवाइड बाय 4, 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 और इसके ऊपर टोपी पहनानी है। टोपी पहना लोगे? टोपी पहनाते ही आप बोलोगे सर सॉल्व करो। 0/4 0 होगा तो 0 आएगा। 1/4 √2 में, तो 1 तो रूट का बाहर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और √4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा 1/√2, मतलब 1 तो बाहर आ जाएगा रूट के, लेकिन √2 रह जाएगा। अब ये क्या है? √3, तो √3 रहेगा, लेकिन 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। निकाल ली। अब इसको उल्टा करके लिख दो। कैसे? अरे उल्टा मतलब जो सबसे आखिरी में वो सबसे पहले आ जाएगा, यहां जो यहां है वो यहां आ जाएगा, जो यहां है यहां आ जाएगा, जो यहां है यहां आ जाएगा, और जो सबसे पहले है वो सबसे पीछे चला जाएगा। अब मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई है, वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि tan थीटा एक स्पेसिफिक केस होता है जिसको बोलते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या बोला मैंने? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप बोलोगे 0/1 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ये 1, ये √3, और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये वाले तुम लोग करोगे। मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज आप लोग इनका उल्टा सीधा करके निकाल के लिख लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पार्ट पे, अगले क्वेश्चन, अगले पे आते हैं, मतलब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। एक ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये एबीसी बेचारा बी क्यू क्या हो गया यार? है नालायक, बी है तू, है ना। ये एबीसी राइट एंगल है जिसपे बी है, और ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये सी 30 डिग्री है। आपसे बोला है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बीसी, इसकी लेंथ निकालनी है और एसी की निकालनी है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब यार आपको ये दिया हुआ है तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस पता है क्या? नहीं पता। हाइपोटेनस पता है क्या? नहीं पता। तो आपने बोला सर मेरे को एक चीज पता है कि tan थीटा या फिर मैं कहूं tan 30 डिग्री जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बोलोगे tan 30 की वैल्यू क्या है? अच्छा अभी तो याद करिए। अरे नहीं करी ना याद, कोई बात नहीं, टेबल बना लेंगे हम। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। आप बोलोगे ये लो हो गया काम। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। आप बोलोगे हो जाएगा 1/√3। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है? ये 5, और बेस क्या है? BC। तो आपके पास BC की वैल्यू कितनी आ गई? BC की वैल्यू कितनी आ गई? 5√3।
5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। अच्छा, आप कोई आपसे बोले कि यार मुझे AC की वैल्यू निकाल के दो, तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर है, उसको बेस हाइपोटेनस ले लो, तो आप बोलोगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है पता नहीं, AC। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? अब ऐसे याद करो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं याद आ रही, नहीं याद आ रही, आई 1/2 होती है शायद, होती है 1/2 पक्का? देख लो यार, यकीन नहीं हो तो देख लो, मैं कह रहा हूं 1/2 होती है। तो देखो ऐसे याद करोगे धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन AC, तो मल्टीप्लाई कर दो, AC की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि भाई हमने आपको परपेंडिकुलर दिया है 3 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको थीटा मान लूं एंगल C को, और हाइपोटेनस दिया है, अरे यार ये B आएगा यार, हाइपोटेनस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर साइन C क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो आप बोलोगे साइन C मतलब परपेंडिकुलर मतलब 3, हाइपोटेनस मतलब 6, तो आप बोलोगे इसको काट दो 1/2। अब आप बोलोगे साइन C की वैल्यू 1/2 है। अब बताओ साइन C की वैल्यू 1/2 होती है, आप बोलोगे सर साइन की 60 पे थी, अरे 60 पे तो √3/2 थी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप बोलोगे साइन 30, ओ भाई साहब याद आ गया, आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि C जो है वो है 30 डिग्री, तो आपने ये एंगल निकाले 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। डन, बस इतना सही करना था इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे बोला है tan A प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, एंगल A और एंगल B का सम 90 से कम होगा, और आपको बोला है कि A बड़ा है B छोटा है, A और B निकालो। A बड़ा है B छोटा है, A और B निकालो। और आप बोलोगे सर ये तो कैसे करेंगे? अरे याद करो, मैंने आपको √3 की वैल्यू, वो tan की वैल्यू बताई थी, याद आ रही है? कब होती है √3, कब होती है बताओ? आप बोलोगे सर √3 कब होती है? अब बताओ √3 कब होती है? तो आप बोलोगे सर ये जो tan A प्लस बी है, तो tan 30 पे होती है, शायद 60 पे होती है। बताओ 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 बताओ, अरे बता दो, tan 60 पे होती है पक्का? चलो नहीं याद आ रहा तो वापस आ जाओ। आप बोलोगे सर tan 60 पे √3 होती है ना? हमें क्या बोला गया है? 1/√, ये √3 बोला हुआ है ना? तो tan 60 पे होती है √3, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू √3, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? A प्लस बी की वैल्यू 60 के बराबर हो जाएगी, तो आप बोलोगे A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और 1/√3 30 पे होती है, तो आप बोलोगे A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन है, कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 90, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। अगर A की वैल्यू 45 आ गई तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर लाके माइनस करोगे तो बोलोगे 15 डिग्री। A और B की वैल्यू आ गई 45 और 15 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये सवाल 2025 में पूछा हुआ भाई, 2025 में पूछा गया ये सवाल। लिखा हुआ है क्या इस पे? नहीं लिखा हुआ। ये सारे सवाल 2025 के हैं दोनों। देखो एक ये सवाल है, ये भी 25 का है, ये भी 25 का है, और इसके बाद ये भी 25 का है। ये तीनों सवाल 25 के हैं। देखो एक सवाल मैं करूंगा ये वाला, अगला सवाल तुम करोगे, एक सवाल मैं करूंगा, अगला सवाल तुम करोगे, एक सवाल मैं करूंगा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। अब आप लोगे सर √3 अभी बताया आपने, अभी ये बताया कि √3 मतलब 60 डिग्री, तो आप बोलोगे सर पुट कर दो। आप बोलोगे हो जाएगा कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, तो आप बोलोगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू 60/3 20 डिग्री, 60/3 20 डिग्री, 20 डिग्री हो जाएगा। चलो तो ये वाला जो सवाल है ये भी 2025 का ही सवाल है, 2025 का ही सवाल है। ये सवाल भी 2025 का, ये वाला करके बताओ, ये वाला करके बताओ √3/2 कब होता है साइन? आप बोलोगे √3/2 तो सर पता है हमें 60 पे होता है ना? कर लोगे? तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, होमवर्क है, कमेंट में आंसर करना है, कमेंट में आंसर करना है, जल्दी से कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है ना? क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। ये बोल रहा है इफ x 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू y
2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि भाई x इज टू वाई निकालना, मतलब x अपॉन वाई, है ना। तो आप बोलोगे सर x अपॉन वाई, मतलब ये y को उठा के मैं यहां ले आया, है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो है ही सही, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये वाला नीचे आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री। जयराम जी की हो जाएगी ये तो, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब एक बात बताओ, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? नहीं याद हो रही? अरे अभी बताई तो थी, 1/√3। टेबल बनाई कि नहीं बनाई, है ना। अब आप बोलोगे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3। आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3 और 2/3, तो 3 से 3 चला गया, 4/2 रेशियो आ जाएगा 2:1। रेशियो आ जाएगा 2:1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखो बहुत प्यारे प्यारे सवाल है अभी आगे, अभी तो देखो बहुत बेसिक पे पहुंचे हैं, अभी हमें बहुत कुछ करना है। बने रहो भैया, भागना नहीं है। बच्चे थक जाते हैं सर, ये हम तो देख के ही थक गए सर सवाल, है ना। अब ये 2025 का एक और सवाल है ना, वही एक्स वाई में। देखो अब आप देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीबीएसई क्या कर रहा है, एक्स वाई में खेल रहा है, जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है ना। यहां पे दिया है x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल्स टू 5, देन वैल्यू ऑफ दिस। तो आप बोलोगे सर cos 30 कितना था, सॉरी cos 60 कितना था? आप बोलोगे सर 1/2 था, है ना। तो हो जाएगा x/2 प्लस cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो y प्लस साइन 30 कितना होता है, 1/2 ही होता है सर। होता है क्या 1/2? शायद 1/2 ही होता है, मुझे तो 1/2 याद है, तुम्हें नहीं याद हुआ। और ये 1 होता है, इज इक्वल्स टू 5। अब आप बोलोगे हो जाएगा x प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे बचेगा कितना, ये बचेगा माइनस का हाफ, उधर जाके हो जाएगा 5 प्लस 1/2। ठीक है, तो आप बोलोगे x प्लस 2y/2 इज इक्वल्स टू 5 to 10, 10 प्लस 1 11/2। आप बोलोगे 2 से 2 काट दो, आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11। आई होप यही पूछा है क्वेश्चन ने, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू की वैल्यू पूछी है और ये हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो बढ़े आगे, देखो मजा आने लगेगा अभी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल यार, ये सवाल तो तुम कर दोगे, ये सवाल तो तुम कर दोगे ना यार। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है शायद, ये ना, ये तो तुम कर दोगे यार, तो बहुत आसान है। आप बोलोगे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, करो और आंसर कमेंट में डाल दो, आंसर कमेंट में डाल दो, है ना। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, सही बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको होमवर्क में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो जरा, फिर से वो एक्स वाई का खेल, है ना। ये बोल रहा है साइन ए जो है वो है एक्स और सेक ए जो है वो है वाई, और ये कह रहा है कि मुझे आप बताओ टेन ए क्या होता है। टेन ए क्या होगा? आपने बोला सर मुझे एक चीज पता है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। अब ये देखो, इनको देखते हैं, ये क्या है, आप बोलोगे साइन ए तो है, ये क्या है 1 cos ए इज इक्वल्स टू वाई। अब अगर मैं बोलूं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे सर ये पहली इक्वेशन है, मान लीजिए ये दूसरी इक्वेशन है, मैंने कहा पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो दूसरी इक्वेशन से, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 cos ए इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई, tan ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। कितना आसान है। और कोई आपसे बोलता कॉट तो आप बोलते उल्टा हो जाता, कोई कॉसिक बोलता तो आप बोलते 1/x हो जाता। अरे बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन इस तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक है, चलो अब ये सवाल देखो 2019 में आया था, है ना। ये तुम ही करोगे यार, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये आंसर करेंगे कमेंट में, है ना।
ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, उधर लाएंगे, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल सा सवाल है, मतलब मैं नहीं करूंगा, तुम ही करोगे। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। भाई लिख लेना यहां पर, अरे तुम नाराज क्या हो जाते हो भाई, यहां लिख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई। क्या है ई? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई, है ना। इस टॉपिक का मतलब आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का वेटेज होता है, 4 से 5 मार्क्स, 100%। ठीक है, चलो तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या होती है सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो वैसे यहां पर भी होती है। हमने बोला था सर साइन थीटा और साइन एक्स और कॉस एक्स, मतलब आपको याद है कि साइन जो है वो अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता है ना, बहुत ज्यादा ही प्रेम है। तो ये दोनों एक साथ आ गए, तो ये दोनों मिला के क्या हो गए? एक ही है दोनों, है ना, एक ही फैमिली है ना। तो ऐसे ही मैंने क्या, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैंने बोला कॉस एक्स, अच्छा कॉस क्या था? आप बोलोगे सर कॉस एक्स था 1/sec x, तो आप बोलोगे इसको भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा sec x बराबर 1, है ना। ऐसे ही कॉट की जगह पहले लिख लेते हैं tan x cot x इक्वल टू 1। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सर? वो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हमने बड़ी लिया था। और कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। याद आ रहा है सबको? चलिए अब सर आपने बोला कि 3 बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 आइडेंटिटीज क्या है? पहले मैं आइडेंटिटीज बताता हूं, उसके बाद उसका प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा है इस बार प्रूफ। ठीक है, पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली आइडेंटिटी याद हो गई। आपको सिर्फ पहली आइडेंटिटी याद करनी है और कोई आइडेंटिटी याद भी नहीं करनी है। क्या बोला मैंने? आपको ध्यान से सुनो, सिर्फ पहली वाली आइडेंटिटी याद करनी है और कोई याद नहीं करनी है, मैं कराऊंगा बाकी याद। ये याद कर ली, ये याद कर ली, क्या करा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद कर लिया। इसके बाद बाकी आइडेंटिटी तो ऐसे हो जाएगी। इसको पहले कर दो किससे डिवाइड? कॉस से डिवाइड। कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, है ना, तो हो जाएगा कितना? tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से करना है, ये कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन कॉस अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन साइन बोले तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लो, ये तीनों आइडेंटिटीज हो गई याद आपको एक ही बार में, है ना। ऐसे याद कर लेनी है इसको, ठीक है, ये याद कर लोगे ना ऐसे। तो ये 3 आइडेंटिटी है, लेकिन इसके प्रूफ हमें समझने पड़ेंगे। इनके प्रूफ हमें समझने पड़ेंगे। प्रूफ के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, अभी करते आ रहे थे देर से। आप बोलोगे सर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, आप बोलोगे सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब पहला काम, सबसे पहला काम आपने क्या करा? पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम लगाया। अब आपको क्या करना है? डिवाइड, मान लीजिए मेरी पहली इक्वेशन है ना, स्क्वायर आएगा बेटा यहां पर, है ना, ये मेरी पहली इक्वेशन है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। क्या करा मैंने? AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। आपने करा AC स्क्वायर से डिवाइड, तो हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं ये ट्राइंगल थीटा लेता हूं, मतलब एंगल A के हिसाब से, तो एंगल A के हिसाब से ये क्या है? AB क्या है? आप बोलोगे बेस। AC क्या है? हाइपोटेनस। तो आप बोलोगे हो जाएगा बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। फिर ये बेस, ये BC क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा ये क्या है? आपको याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लिख लेते हैं भाई पंडित, अरे फिर नाराज हो गया तू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो B अपॉन H,
P अपॉन एच कौन है? सी बोले तो cos स्क्वायर थीटा, मैं कहूं एंगल ए है तो एंगल ए ही लो ना यार, प्लस P अपॉन एच बोले तो साइन स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये मेरी पहली आइडेंटिटी प्रूफ्ड, ये मेरी पहली आइडेंटिटी प्रूफ्ड। समझ में आई मेरी बात? बहुत सिंपल है। क्या करा हमने? इसको पहले हाइपोटेसिस डिवाइड कर दिया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। भाई वापस से वही सब काम है। यहां पे क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है? डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, अब देखो दूसरी आइडेंटिटी निकालनी है हमें, है ना, tan वाली निकालनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए, तो बेस से डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा कि हम बेस से डिवाइड कर देंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। कर दो, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी कौन है? बेस है ना, बेस अपॉन बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ये कॉस, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आप बोलोगे सर ये है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा ना, तो सेक होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1 प्लस यहां क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ये सेक स्क्वायर ए। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी डन, दूसरी आइडेंटिटी डन, इधर चुटकियों में। अच्छा तीसरी आइडेंटिटी भी करवा दो सर, तीसरी आइडेंटिटी भी करा दो। देखो इसमें किया आपने एसी से, इसमें किया आपने एबी से, अब बचा कौन? आप बोलोगे सर बीसी बचा है, तो अब क्या करो? डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर, डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर। चलो भैया बीसी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, बीसी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, बीसी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ए बी अपॉन बीसी क्या होगा? ए बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का उल्टा है कॉसेक स्क्वायर ए। ये मेरी तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूफ। समझ में आया? अच्छा एक प्रूफ का क्वेश्चन और आएगा भी, एक प्रूफ का क्वेश्चन और आएगा इसी का, वो आइडेंटिटी यूज करके होगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूं क्योंकि वो आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब ये 3 आइडेंटिटीज है ना, पहली दूसरी और तीसरी, ये 3 आइडेंटिटीज है ना। इन 3 आइडेंटिटीज को लाने का तरीका मैं बता चुका हूं भाई, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अभी भी याद नहीं हो रही है तो आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये याद कर ली, अब क्या करो? पहली वाली को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा tan 1 और ये सेक। फिर पहली वाली को साइन से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा साइन का प्लस 1, ये हो जाएगा कॉट और ये हो जाएगा कोसेक, है ना। तो ऐसे याद हो जाएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको उठा के मान लिया हूं, तो आप बोलोगे सर मेरे पास यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक और हो सकता है सर, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऐसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत काम का है, ये आपके एग्जाम में कुछ पूछा जाने वाला है। फिर ये क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, और इन्हीं रिजल्ट के थ्रू कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं भी थोड़ी देर में, वो करेंगे, उससे आपको उसी आइडेंटिटी से होगा। अब देखो अगर ये क्वेश्चन मैं आपको तब देता, कब देता? तब देता, तब कब? ये पढ़ाने से पहले, तो आप बोलते सर ये 50 डिग्री क्या है, सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, 50 डिग्री तो मुझे आता ही नहीं है। लेकिन अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, अब बोलोगे सर ये है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री, है ना। और ये क्या है? आप बोलोगे 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। आप बोलोगे अब तो सर मेरे को बहुत आसानी से याद है, ये 1 होता है। आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा? ये पूरी वैल्यू हो जाएगी मेरे लाल 1, है ना। अब ये देखो ये हो जाएगा
ये है 3, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 है ना, माइनस 4 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब है ना, अपॉन 2, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4/8, ये भी होता है 1/2 ही होगा, ये भी है ना 1/2 ही होगा, और नीचे 2 है ना, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2 तो नीचे आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अरे सर ये हो जाएगा 3 में से ये गया तो बचा 2/2 अपॉन 2, अबे क्या हो गया यार, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये 1/2 आंसर आ गया 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एक्सप्रेस द रेशियो, देखो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए tan a sec a इन टर्म ऑफ साइन है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको याद करनी होगी आगे 11th में भी, लेकिन अभी हमें बोला जा रहा है कि cos a को साइन की टर्म में लिखो। तो आपने पढ़ा था अभी अभी कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब लोग इसको उठा के ले तो हो जाएगा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब लोग इसको स्क्वायर रूट को यहाँ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया। अब देखो ये पहला वाला कर दिया, दूसरा क्या है tan a। अब बोलोगे tan a क्या होता है, tan a होता है सर साइन a अपॉन कॉस a। अच्छा कॉस a की वैल्यू तो ये रही ना, यहां से यहां पुट करने में क्या जा रहा है, अब बोलोगे हो जाएगा साइन a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a अंडर रूट के अंदर। और तीसरा वाला क्या है सेक a। अब बोलोगे सेक a होता है 1 अपॉन कॉस a, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यस और नो। तो इस तरीके से हम यहां पर हर एक ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप लोग ये टेबल बना पाओ, मैं बता देता हूं एक टेबल बनती है ऐसे, है ना, यहां पे साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टेन लिखते हैं, सेक लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, या साइन के बाद कॉस सेक टेन लिखते हैं, इसको इसकी टर्म में, इसको इसकी टर्म में, ऐसे टर्म में ऐसे लिखने का तरीका होता है। आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब यार ये सवाल तो तुम कर, अरे देखो मैंने क्या बोला, अबे एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, अभी तुम करके आए हो। देखो बताओ सेक इक्वल क्या होगा, बताओ सेक इक्वल क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा विचित्र प्राणी हो गया, अब यहां तो फंस जाएंगे हम, हैं। अब आप सोचो, यहां दिमाग लगाओ आप। अब ये काम मैं आपको दे रहा हूं आज, इसको सेक आपने अभी करा है, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में अभी किया है, अभी जस्ट किया है। अब आपको इसमें से किसी फॉर्म में लेकर आना है। ये ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गया है ना, ये भी मुझे नहीं लगता हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आप सोचो और आप दिमाग लगाओ, मुझे आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, 2023 में पूछा हुआ भी है सवाल। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन पे। बहुत मेरे बेटे से ध्यान से सुन, एक एक प्यारे प्यारे सवाल यहां पर होने वाले हैं। तुझे एक एक सवाल करना है। अगर तूने एक एक सवाल कर लिया भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं प्रूफ वाले सवाल तेरे लिए हलवा हो जाएंगे, एकदम हलवा। लेकिन पहले ये ध्यान दे, मैं बिल्कुल बेसिक सवाल से करा रहा हूं। देख यहां बोला है प्रूफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो तू बोलेगा यार ये तो देखा देखा लग रहा है, बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 से इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे सर कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है। आप बोलोगे सर ये 1 अपॉन क्या होता है, साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो ये क्या होगा, आप बोलोगे दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आपने क्या लिया था, LHS लिया था, इक्वल टू RHS, प्रूफ कर दिया। ऐसे सवाल होते हैं यार, ऐसे ही हलवा सवाल होते हैं। चलो एक और देखते हैं ऐसे हलवा सवाल। tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब आप बोलोगे सर पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या करा, LHS लिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आरएचएस को भी सॉल्व कर लें, आरएचएस को भी सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा सर बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जो ऐसे सवाल आते हैं धीरे धीरे, देखो अभी आप धीरे धीरे बढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब देखो ये सवाल देखो 2025 में पूछा हुआ है, 2025 में पूछा हुआ है, बोल रहा है cot प्लस टेन इक्वल्स टू, आप बोलोगे cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू। अब आपको एक बात बताऊं, CBSE क्या कर रहा है कि ऐसे सवाल जो प्रूफ में आते थे ना, वो यहाँ ऑप्शन में दे रहा है। अब बच्चों को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी यार। तो ये होगा सर cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बेस तो अलग अलग है और ये एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो आप बोलोगे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे ये क्या है, आप बोलोगे ये तो 1 होता है, फिर नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा ये है क्या एक्चुअल में, ये है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा होता है, और इसका उल्टा कौन होता है, सेक थीटा होता है। क्या ये आरएचएस के बराबर है, क्या ये आरएचएस के, अच्छा आरएचएस तो दिया ही नहीं है, लेकिन आरएचएस इसमें से कोई सा होगा, आरएचएस इसमें से कोई सा होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, पहला ऑप्शन ही, पहला ऑप्शन ही होगा, मतलब पहला ऑप्शन ही होगा। आरएचएस तो क्या है, यही आरएचएस है, इसमें ये पहला ऑप्शन, इसमें ढूंढ लो कोई सा मैच कर रहा हो और कोई सा, आप बोलोगे यही मैच कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। अब देखो अभी तक हम साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज पे खेल रहे थे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहां आ जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा +1। अब आप बोलो सर एक आइडेंटिटी अभी पढ़ी थी 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, आपको यहां पे लिखना भी होगा ब्रैकेट में ऐसे कि भाई 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर वी विल राइट दिस टाइप ऑफ आंसर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कर लूं क्या, सॉल्व मतलब खोल लूं क्या, खोल लूं तो खोलो, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन नहीं, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बोलोगे कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बोलोगे ये तो कट जाएगा एक बार, नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया, आप बोलोगे नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अरे ये तो वही आंसर हो गया, क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा और सेक थीटा, सेम आंसर आ जाएगा, सेम केस है सेम आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपका सेम आंसर। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। देखो अब ये भी वही सवाल है बट ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले क्या करो, पहले इसको अंदर के अंदर सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, अब बोलोगे टेन ए कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, आप बोलोगे ये क्या होगा, क्या होगा ये, आप बोलोगे हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, स्क्वायर है इसका, माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये साइन से साइन कट जाएगा, कट गया, तो यहां क्या बचा, यहां बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस यहां क्या बचा, यहां क्या बचा बताओ, यहां क्या बचा। अब बोलोगे यहां बचेगा टेन स्क्वायर ए। अच्छा एक बात बताओ ये क्या होता है, आप बोलोगे ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अरे 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 अभी आइडेंटिटी पढ़ के आए थे, अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1, और आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहते हो? आई होप समझ में आया होगा सभी को। आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो 2025 में सवाल पूछा हुआ है भाई, ऑब्जेक्टिव में भी प्रूफ वाले क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये सवाल देखो सर, ये देख के डर लग रहा है। लग रहा है ना डर? अरे डर लगेगा तभी तो समझ में आएगा यार, डरोगे तभी मजा आएगा। डर के आगे जीत है। देखो अभी डर के आगे जीत कैसे आएगी? ये है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है लिख लो। अब ये क्या लिख सकता हूं मैं? प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। आप क्या करोगे? आप एक काम करते हैं सर, इसको एलसीएम ले लेते हैं। चलो भाई आप कह रहे हो तो ले लेते हैं। अच्छा एलसीएम लेने की जरूरत भी कहाँ है? पहली बात बताओ मुझे, एलसीएम लेने की जरूरत ही कहाँ है? मेरे ख्याल से एलसीएम लेने की जरूरत ही कहाँ है? आपने अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ी। देखो यार इसमें ना क्या होता है, एकदम चमकता है। अभी अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी अभी पढ़ी थी ना आपने आइडेंटिटी, तो क्यों ना मैं आइडेंटिटी लगा लो। तो आप लोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा। ये कर लो। आप बोलोगे इसको उल्टा कर लोगे तो उल्टा जगह साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 विच इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। अब देखो ऐसे ही सवाल आते हैं यार, हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत ही हलवा नहीं हो आ जाए या बहुत ही खतरनाक आ जाए। भाई अब बहुत मीडियम रेंज के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं होते, एवरेज क्वेश्चन होते हैं, है ना। अब ये देखो ये सवाल 2024-2018 दो बार पूछा हुआ सवाल है। दो बार पूछा सवाल है, लेकिन दोनों बार ही ये सवाल इतना आसान तरीके से किया है बच्चों ने। मतलब मैं आपको बताऊं इसमें क्या करोगे आप बोलोगे सर इसको साइन को उल्टा, इसको उल्टा लिख दूं 1/sin ए माइनस साइन ए। ये तो लिख ही दोगे। इधर क्या करोगे? 1/cos ए माइनस cos ए। इधर क्या करोगे? साइन ए अपॉन cos ए प्लस cos ए अपॉन साइन ए। यही करोगे ना? यही तो करोगे। RHS ले लिया हमने, सॉरी LHS ले लिया हमने, यही करेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए। ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये क्या होता है? ये क्या होता है? आप बोलोगे ये होता है 1, ये होता है 1। तो चलो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा 1/sin ए कॉस ए। तो देखो इस कॉस से इस एक को काट दूंगा, इस साइन से इस एक को काट दूंगा, इस साइन से इस साइन को काट दूंगा, इस कॉस से इस कॉस को काट दूंगा। आपके पास आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। यही करना था, लेकिन हम देख के घबरा जाते हैं। भाई ये क्या दे दिया जिंदगी में, हमारे को समझ ही नहीं आ रहा। लगा देखो दो बार पूछा है 24-25, देखो 4-4 साल के गैप में ही पूछ रहे हैं। बीच में तो एक बार कोविड भी आ गया था, 2 साल तो पेपर ही नहीं हुए, मतलब कि 2 साल के गैप में भी आ सकता है 2-4 साल के गैप में पेपर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है भाई, हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ओहो हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है IMP कैपिटल में। क्या है ये? सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 10 6 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। तो यार ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, क्या करें? अच्छा आपने अभी अभी एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी सर, क्या पढ़ाई थी? ये पढ़ाई थी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। एक काम करो इसको उठा के ले आओ, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यही होगा। अब क्या करो? क्यूब बोथ साइड। अब इस बार क्यूब करना है भाई, सबसे अलग सवाल है ये। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा इसका होल क्यूब और इसका होल क्यूब। तो होल क्यूब करोगे तो जाएगा सेक 6 थीटा पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 310 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यही होगा क्या? और इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, करेक्ट। चलो भाई साहब अब देखो ये तो आ गया सेक की पावर 6 थीटा माइनस
10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 tan थीटा स्क्वायर थीटा, सॉरी 6 स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अरे अभी आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 होगा ना, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई sec की पावर 6 थीटा निकालना, आप इसको सबको उठा के ले आओ, इन सबको उठा के उधर ले आओ, तो हो जाएगा sec की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 को पीछे कर देते हैं, इनको आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। यार यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कह रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि है sec की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना क्या है, आइडेंटिटी यूज करनी है और इसको इधर लाना है, होल स्क्वायर करना है, बस सॉल्व कर दो, आगे आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ के लिए करना ही है ये क्वेश्चन, है ना। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पर, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे आज। चलो अब यार ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, क्या कहते हो, कर दोगे अब तो तुम कर दोगे यार, इसको लिख दोगे 1 अपॉन कॉस, इसको लिख दोगे 1 माइनस साइन, कॉस का उल्टा कर लोगे, यहां पर भी कर लोगे। अब तुम ये वाला ट्राई करो, एक सवाल तुम लोग ट्राई करोगे यार, प्रूफ वाला, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में ट्राई करोगे तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में ट्राई करोगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, जो करना है फटाफट कर लो, लिख लो इस सवाल को। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। इसके बाद आता है एक और सवाल जो बोर्ड में आया हुआ है, 2022 टर्म 2 में आया हुआ था भाई, ये टर्म 2 या टर्म 1 का मुझे याद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आया हुआ था, क्योंकि 2022 में टर्म 1 टर्म 2 थे। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा। बेटा लिख लिया करो, देखो ऐसे लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा भरोसा आता है ना। अब मैंने कहा इसको उठा के ले आओ, सिंपल सा काम है, क्योंकि कुछ और तो समझ में नहीं आ रहा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे ये क्या है सर, ये तो है, क्या है ये है sin स्क्वायर थीटा। आपके पास एक कंडीशन आई है cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, तो एक काम करो ना, यहाँ पे पुट करके देख लें क्या। मैं कहूं कि अगर sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दो, cos की जगह पुट कर दो, तो आप बोलोगे ये तो क्या है, ये तो sin स्क्वायर थीटा, इसको तो ऐसे रहना दो। ये क्या है, ये है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पुट कर दोगे स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बोलोगे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आंसर आ जाएगा सी वाला ऑप्शन, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। कर लिया हमने। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो ये सवाल देखो थोड़ा ध्यान से, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें ना थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो सवाल है इसमें x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, पूछा है x प्लस वाई। देखो ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन डायरेक्ट तुक्का मत मार के आना है ना, तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई करना है ना यार। इसमें x की वैल्यू क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप बोलोगे ये क्या है, ये क्या है, आप बोलोगे इसको कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप देखो ये क्या है, ये तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन है। मतलब आप देखो कितने सारे सवाल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से हो रहे हैं, और बोर्ड में ज्यादा सवाल इसी से आते हैं। देखो 2022 का है ना, ऐसे ये भी हमने ये पीछे क्वेश्चन किए, ये भी 22 का है, हमने और पीछे क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन यार देखो वहीं से आते हैं ना। चलो आगे चलते हैं, 2022 का क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 2025 का। भाई रिसेंट सवाल, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा मिलता जुलता सवाल फिर आएगा, और अगर आज नहीं करके गए तो फिर बाद में रोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा मिलता जुलता सवाल फिर आएगा, और अगर आज नहीं करके जाओगे तो डेफिनेटली जब 2026 में जब जो है 27 फरवरी 17 फरवरी को जब एग्जाम में बैठोगे ना, तब मेरी बात याद आएगी कि सर ने बोली थी ये बात, है ना। तो देखो ये क्या है, ये है tan a प्लस cot a बराबर 6। ये बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर माइनस 4। आपने बोला सर इसको स्क्वायर कर दूं क्या दोनों तरफ, इसको स्क्वायर कर दूं क्या दोनों तरफ, तो आप बोलोगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a cot a बराबर 36, है ना।
अब आपको मैंने अभी बताई थी आइडेंटिटी में tan a cot a क्या होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 बराबर 36, ये उधर आ जाएगा। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 34। आपसे पूछा -4, तो एक काम करो ना, -4 कर दो दोनों तरफ, -4 कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a -4 बराबर 30। तो आंसर आ गया। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे सर ये आ गया, आप क्या करें, 34 आया, मैं तो आ ही नहीं रहा -4, तो -4 ले आओ यार, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो मैं जिस सवाल की इतनी देर से बात कर रहा था वो सवाल फाइनली आ चुका है। इस पे तो जितनी लाइनें बनाई जाए उतनी कम है। मैं क्या कह रहा हूं, 2026 में छप गया है ऐसा सवाल। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सेम सवाल आएगा, इससे मिलता जुलता सवाल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्वेश्चन देखो क्या है, यूज आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टू प्रूफ tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। तो आपने बोला कि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आप बोलोगे सर डिवाइड कर दो कॉस से, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना लेकिन मत करो भाई, है ना, मत करो भाई। मैं कह रहा हूं उसको ले लो, LHS ले लो, LHS ले लो। LHS क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। अब आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो। tan आप बोलोगे tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। तो आप बोलोगे इसको स्प्लिट कर लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल प्लस 1। आप बोलोगे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या। आप बोलोगे ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म तो अभी पता है ना, ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप बोलोगे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, बोलते सर सेक्स स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया, ये RHS के बराबर नहीं आ गया क्या, ये RHS के बराबर नहीं आ गया क्या, तो हेंस प्रूव नहीं हो गया क्या, हेंस प्रूव नहीं हो गया क्या, हो गया ना भाई, है ना। तो ऐसे प्रूफ करने का है, आप चाहो तो डिवाइड करके भी कर सकते थे, बट कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अब आते हैं बहुत ही बेहतरीन सवाल। ये सवाल बार बार पूछा गया, ये ऐसा सेम सवाल है ना, लिख लो भैया, ऐसा सेम सवाल 5, मैं बोल सकता हूं 3 बार पूछा है 5 में से, 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स आया है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू m, b sec थीटा प्लस a tan थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यार मुझे m और n की पता है, तो मैं एक काम करूं, ये जो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, जो b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, मैं इनको ऐसे कर लूं क्या, ऐसे कर लूं, तो आप बोलोगे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यस और नो। अब मैं ये वाली पार्ट ले लेता हूं, अब मैं क्या लेता हूं, RHS ले रहा हूं, RHS ले रहा हूं। RHS में m की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे पुट m की वैल्यू, पुट m की वैल्यू क्या है, ये आप बोलोगे a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस n की वैल्यू क्या है, b sec थीटा प्लस a tan थीटा का होल स्क्वायर। हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। आप बोलोगे हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं आएगा, एक मिनट रुको, मिट जा भाई, 2 नहीं आएगा, a और b आएगा पहले तो, है ना। तो a b है ना tan थीटा सेक थीटा, ये आएगा। अब यहां नीचे इसमें ये वाला पार्ट नीचे लिख रहा हूं, माइनस, यहां आ जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी सेक थीटा tan थीटा। क्या कहते हो, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होगा, कुछ नहीं करना है, स्प्लिट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया बस मैंने, a स्क्वायर सेक स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर, b स्क्वायर सेक स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर, है ना। बस ये हमने स्प्लिट किया है। अब क्या करना है, आप बोलोगे सर ब्रैकेट खोल देते हैं सर, आप बोलोगे ठीक है कर देते हैं, a स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी टेन थीटा सेक थीटा, माइनस माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं अपन, आगे देखो। अब बोलोगे सर ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब आपके पास देखो क्या बना, ये ए सेक स्क्वायर थीटा और सॉरी ए सेक स्क्वायर थीटा और ये ए टेन स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन, वहां पे बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन लिया तो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आया। फिर इधर देखो ये क्या है, बी टेन स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे यहां पे आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। हाँ तो कोई बात नहीं, आपने बोला सर मुझे पता है कि ये होता है वन, अच्छा ये वन होता है ना, ए स्क्वायर ये होता है वन, है ना, पर ये नहीं होता ना वन, तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया माइनस बी स्क्वायर और यहाँ कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या करा, माइनस को उल्टा कर दिया, एक माइनस बाहर लगा दिया तो ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो वन होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू LHS इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड। LHS ही तो करना था, प्रूफ हो गया, LHS तो करना था, प्रूफ हो गया। चलिए आगे चले, समझ में आ गया ना ये सवाल, देखो बहुत प्यारा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, करके जाना है ना। एक और सवाल होता हूं एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल, करके जाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हा ओहो देख रहे हो इंपॉर्टेंट सवाल, दिखाऊं आपको, देखो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल देखो, सेम सवाल है ये दोनों सेम सवाल है। करना क्या है सर, करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जब भी सेक कोसेक टेन दिखे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। क्या बोला, सेक कोसेक टेन दिखे कॉट दिखे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो कन्वर्ट। आप बोलोगे हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए माइनस वन, अंडर रूट में अंडर रूट बड़ा लगाते हैं, है ना, वन अपॉन कॉस ए प्लस वन प्लस अंडर रूट वन अपॉन कॉस ए प्लस वन वन अपॉन कॉस ए माइनस वन। क्या कहते हो, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, बस मेरे को लगता है कि अब किसी को कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। अब आप बोलोगे एलसीएम ले लेते हैं, फिर ये कट जाएगा तो आप हो जाएगा वन माइनस कॉस ए अपॉन कॉस होगा और ये अपॉन कॉस होगा, काट दिया मैंने पहले, एक स्टेप कम कर दी, वन प्लस कॉस ए, तो ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, मैंने अलग अलग कर दिए, प्लस वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। क्या कहते हो, मेरे को लगता है यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब देखो यही सवाल देख रहे हो, यही सवाल देख रहे हो, ये देखो यही सवाल है, यही सवाल है, सेम सवाल है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एलसीएम ले लो, सर क्या करें, एलसीएम ले लें। जैसे आप एलसीएम लेते हो बेटा तो ये हो जाएगा, देखो ये वो है रैशनलाइजेशन, अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, बोलो माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर क्या होगा, देखो ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, क्योंकि होल स्क्वायर होगा, या फिर आप बोलोगे तो मैं ऐसे भी कर देता हूँ, एक स्टेप और बता देता हूँ तुम्हें, प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे होल स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब ये तो कट जाएगा सर, यहां क्या आ जाएगा, टू अपॉन साइन ए। अच्छा साइन ए क्या होता है, टू कॉसेक ए विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही है, और यही सेम सवाल यहां पर है, देखो यही सेम सवाल यहां पर है, यही सेम सवाल यहां पर है, बस यहाँ सेक दे दिया, कॉस दे दिया। सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख कर ही जाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, ये तो कर ही लिया हमने। अगला सवाल देखो 2023 और 16 दो बार पूछा गया है, बहुत प्यारा सवाल है ना, इंपॉर्टेंट भी है। क्या करना है भाई,
साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ये है कॉमन ले लो, साइन ए कॉमन ले लो, ले लिया साइन ए कॉमन, साइन ए कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, यहां पे फिर से क्या लेंगे, कॉस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस क्यू स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 1 आएगा ना बेटा, गड़बड़ हो गई बेटा, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भाई, अरे मिट जाए यार, ये तो बड़ा डीट हो गया तुम्हारी तरह, यहाँ 1 आएगा यार, है ना, 1 माइनस, क्योंकि साइन बाहर आ गया तो 1 आएगा, और ये 2 साइन। अब आप बोलोगे सर इसको कन्वर्ट कर दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, तो बोलोगे ये तो हो जाएगा tan ए, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या हुआ, अब तो क्या ही होगा सर, अब तो ये बचेगा tan ए और ये बचेगा, देखो 2 आया इधर तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इधर होगा, ये 2 कॉस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखो 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 देखो, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्या कहते हो, इतना प्यारा सवाल था यार, नोट कर लो यार, ये सब लिखने तुम्हें खुद से करने हैं, नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ओहो हो, अगला सवाल देख रहे हो तुम, ये सवाल तो तुम लोग करके दे दोगे मुझे, कर दोगे। चलो ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, ये वाला होमवर्क में करेंगे। करना क्या है, देखो मैं हिंट दे देता हूं आपको, क्या करना है, इसको tan cos sin cos में इसको कन्वर्ट कर लेना, इसको भी कन्वर्ट कर लेना, इसको भी कन्वर्ट कर लेना, एलसीएम लेना है, सॉल्व कर देना है, बस एलसीएम लेना है और सॉल्व कर देना, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू आएगी, 1 आएगा और ये बचेगा, खत्म कहानी, ठीक है। कर लोगे ना यार, मतलब बाद में मत बोलना सर मैं नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल, देखकर ही ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या दे दिया, देखकर ही ऐसा लग रहा है सर ये क्या दे दिया। अब देखो करना क्या होता है मैं बताता हूं, सेक्स स्क्वायर सेक्स की पावर 4, कॉस एक्स स्क्वायर कॉस की पावर कॉस एक्स की पावर 4, है ना। अब पावर 4 दे रखी है सर, हमें इसमें क्या दे रखी है सर, पावर 4 दे रखी है, तो कुछ तो सोचा जा सकता है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसको कॉमन कॉमन लेके कर लूं, आसान हो सकता है शायद। आप बोलोगे सर कॉमन लोगे तो ये 2 रह जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, 2 रह जाएगा तो, है ना। तो एक काम करते हैं सर, कुछ और करते हैं, मैं इसको लिख देता हूं 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैंने इसको होल स्क्वायर में लिख दिया, क्या कहते हो, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैं 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन 1 प्लस सेक ये लिख सकता हूं, इसके बाद लिख सकता हूं ना। तो आप बोलोगे सर यहां पर आप लिख दो 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। सॉरी सेक नहीं आएगा, कॉट आएगा, यहाँ पे तो कॉट आता है ना बेटा, और हमें चाहिए भी ये, देखो वहां पे, इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के साथ ही करते हैं, -1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। क्या कहते हो, माइनस कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 होगा, है ना, माइनस 2 माइनस माइनस ही ना देख लो, तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा 2 कॉट स्क्वायर थीटा, एक मिनट, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे आएगा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा, ठीक है। यहां तक तो कर लिया। अब आप बोलोगे सर ये 2 टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस कट जाएगा, फिर ये 2 कॉट ये कट जाएगा, +1 -1 -2 +2 सब कट जाएगा, बचा क्या, ये बचा -10 की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 4 थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, वही तो है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, वही तो है कॉट स्क्वायर माइनस टेन, तो विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन दिखने में खतरनाक हो सकता है लेकिन 2 से 3 स्टेप में आंसर आ सकता है। दिखने में खतरनाक हो सकता है पर आंसर 2 से 3 स्टेप में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये आप लोगों के लिए स्पेशली पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक पन्ने में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक पन्ने में, जिसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो तक है, टेबल है, सारी आइडेंटिटीज है, हर तरीके की चीजें हैं। ये पूरी की पूरी एक माइंड मैप मैंने एक पेज में बनाया तुम्हारे लिए यार, है ना, तुम्हारे लिए एक स्पेशली एक पेज में पूरी ट्रिग्नोमेट्री उतार दी है यार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, लिख सको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अपने नोट्स बना लेना। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं आप लोगों को ऐप पर दे दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है, और लिख लेना यार, है ना। तो यार ये है मेरी तरफ से लास्ट था, है ना। तो ये आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद रखना है, ये याद करना है, ये याद करना है, दैट्स इट। अच्छा मुझे तो मैंने आपको ये भी बोला था कि बेटा याद तो सिर्फ यही करनी है, बाकी ये तो आप निकाल लोगे, है ना। तो ये आप लोगों को करना है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं ये मानता हूं कि अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है तो प्लीज ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई कर लेना और एनसीईआरटी मत छोड़ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।